दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज हम रेनबो पार्ट 2 के जो पोएट्री सेक्शन है 100 मार्क्स का, उसको कवर करने जा रहे हैं। इस वीडियो में मैं पहले कुछ एक्सप्लेन किया हूँ कहानी के जो मेन पॉइंट हैं, उसके बाद मैं सारे ऑब्जेक्टिव जो कि काफ़ी वीवीआई हैं उसको डिस्कशन किया है। तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ और बिना टाइम वेस्ट किए सीधे चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। जो फर्स्ट पोएट्री है, नाम है उसका स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जिसको जॉर्डन साहब ने लिखे हैं। तो इसमें जितने भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव है जो प्रीवियस ईयर में पूछ चुके हैं या आगे जो पूछेंगे, जिसके चांसेस मैक्सिमम है, वो आज हम आपको कवर करेंगे। तो चलिए सीधे चलते। 100 मार्क्स के इंग्लिश में जो पोएट्री सेक्शन है उसका पहला फर्स्ट पोएट्री है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, इसका मतलब क्या है कि जो मेरी प्यारी महबूबा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। इसमें जो जॉर्डन साहब ने लिखे हैं, इसको रिटन बाय जॉर्डन। इस कहानी का मेन थीम है कि जॉर्डन साहब अपनी महबूबा से, अपनी जो बिलव्ड है, उनसे बहुत प्रेम करते हैं और इसी के आधार पर यह कहानी, ये पोएट्री जो है लिखी हुई है। तो सबसे पहला फर्स्ट हमको याद करना है इसमें जो सबसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है इसी में कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो को किसने लिखा है। तो इसको लिखा है जॉर्डन ने। कौन लिखा है? जॉर्डन। और ये कई बार प्रीवियस एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं, इसीलिए इसको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और सभी पोएट्री या प्रोज जो भी है उसके जो राइटर हैं उसको याद करना बहुत ज़रूरी है। और आगे सेकंड में चलते हैं। इसका जो बॉर्न है, इसका जन्म जो हुआ कब हुआ? 1572 में। और वो मरे कब हैं? डाइड ऑन 1631 में। और पैदा कहाँ हुए? लंदन में। ये तीनों ऑब्जेक्टिव बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये हर बार कहीं ना कहीं रिपीट होते हैं। और इसका फादर्स नेम जो है वो क्या था? जॉन था। जॉर्डन का जो पिता का नाम था, फादर्स नेम जो था वो क्या था? जॉन। और उसकी जो वाइफ थी, उसकी जो बिलव्ड थी जॉर्डन की, उसके नाम थी एन्ने मोर। क्या नाम था उसका? एन्ने मोर। और जो 6 पॉइंट में हम लोग देखेंगे जो काफ़ी वीवीआई है कि जॉर्डन जो क्या थे, वो एक मेटाफिज़िकल पोएट थे। जॉर्डन वाज अ मेटाफिज़िकल पोएट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें होंगे वो उसको मैं जो ग्रीन कलर से लाइनिंग करूँगा और उसको आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट। तो इसमें जो 7वां पॉइंट है वो है जॉर्डन नॉन फॉर हिज सॉन्ग्स एंड सोनेट्स। सॉन्ग्स एंड सोनेट्स उसका एक जो पोएट्री है वो इसके लिए काफ़ी फेमस हुए थे। सॉन्ग्स एंड सोनेट्स के नाम को अगर देखा जाए तो इसके जो पोएट्री है ये, इससे जॉर्डन साहब काफ़ी जाने जाते हैं। यानी जॉर्डन जो फेमस हुए थे सॉन्ग्स एंड सोनेट्स की वजह से, वो काफ़ी फेमस हुए थे। दोस्तों, इसमें जो एक काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं कि सोनेट्स क्या है। सोनेट्स तो हम पढ़ते हैं सॉन्ग्स एंड सोनेट्स। सोनेट्स कहा जाता है 14 लाइन के जो पोएम होते हैं उसको सोनेट्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सोनेट्स। तो इसको याद रखा था। ओके, और कुछ पॉइंट है इसमें, इसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव जितने भी क्वेश्चन है उसको कवर करेंगे। पहले हम लोग कुछ पढ़ लेते हैं कि इन 11 ईयर्स ओल्ड जॉर्डन ज्वाइन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। यानी जॉर्डन जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी कब ज्वाइन किए थे? 11 यानी 11 साल की उम्र में। एंड इन 20 ईयर्स ओल्ड ही स्टार्टेड लॉ एंड थियोलॉजी। और वो जो लॉ यानी जो वकालत की पढ़ाई है और थियोलॉजी, वो कब स्टार्ट किए थे? 20 साल की उम्र में। ओके दोस्तों, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो मैंने आज अभी डिस्कस की और इसके बाद मैं जितने भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उसको मैं कवर करूँगा। ओके, तो बने रहिए वीडियो के साथ। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है यहाँ स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो रिटन बाई। तो कौन लिखा है इसको? ऑब्वियसली जॉर्डन ने लिखा है। जो भी आंसर्स होंगे वो जो है वो डिफरेंट कलर के होंगे यहाँ, जैसे ग्रीन कलर में दर्शाया गया है इसमें। तो इसमें ध्यान रखेंगे जो इसका आंसर बी है। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो रिटन बाई कौन लिखा है? ए ऑप्शन कमला दास, बी जॉर्डन, सी टी.एस. इलियट एंड डी जॉन किट्स। तो इसको कौन लिखा है? जॉर्डन। ओके, एंड सेकंड जो ऑब्जेक्टिव है वो जॉर्डन वाज बॉर्न इन। वो पैदा कहाँ हुए थे? जॉर्डन वाज बॉर्न इन अमेरिका, जापान, लंदन, इंडिया। तो हम लोग जानते हैं, पढ़ चुके हैं कि लंदन में ये पैदा हुए थे। कहाँ पैदा हुए थे? लंदन में। ओके, एंड जॉर्डन वाज डाइड इन। उसका जो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जॉर्डन जो डेथ किए थे, डाइड, वो मरे थे कब? 1631 में, 1631 में मरे थे। ओके, तो इसको याद रखेंगे। और 1572 ये इसका
बॉर्न है, ना कि इसको टिक कर देंगे। ओके, 1631 ध्यान रखेंगे। जॉन डन वॉज डाइड इन 1631। ओके, तो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव में चलते हैं हम लोग। चौथा ऑब्जेक्टिव है द मॉडर्न इंग्लिश ऑफ हैथ इज़, यानी जो हमारे पोएट्री सेक्शन में जो बीच के वर्ड्स हैं, हैथ है एंड मेनी अदर वर्ड्स हैं, इनको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आज जो एग्ज़ाम होने वाले हैं हमारे, जो 2020 से आगे जितने भी एग्ज़ाम्स होंगे या जो हुए हैं, उनमें काफ़ी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि हैथ, यानी जो पुराने जो अंग्रेजी बुक्स होती थी या जो उनके जो लिटरेचर लिखते थे, वो इसमें हैथ यानी पुराने इंग्लिश वर्ड्स का काफ़ी यूज़ करते थे। तो आज मॉडर्न इंग्लिश में इस हैथ वर्ड को क्या कहा जाता है, ये क्वेश्चन इसमें पूछा है। तो इसका राइट आंसर है बी, हैज़। क्या आंसर है? हैज़, यानी द मॉडर्न इंग्लिश ऑफ हैथ इज़ कॉल्ड हैज़। ओके, एंड नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज जॉन डन वॉज बॉर्न इन, जॉन डन पैदा कब हुए थे? 1572 में, जो कि काफ़ी मैं पढ़ा चुका हूँ, पहले बता चुका हूँ। ओके, तो ये क्वेश्चन रिपीट होता है आपके प्रोग्रेस को चेक करने के लिए, तो आप खुद इसमें ध्यान दें। जॉन डन वॉज बॉर्न इन, आंसर इज सी, 1572। मैंस पावर इज़, ये क्वेश्चन जो पोएट्री के बीच लाइन से लिया गया है, मैंस पावर इज़, इसमें जब आप पोएट्री सेक्शन को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैंस पावर इज़ क्या बताया गया है इस स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो में, कि मैंस पावर इज़ वेरी वीक। ओके, मैंस पावर इज़ वेरी वीक। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज ही हैथ नो डिज़ायर नोर सेंस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम, यानी बीच के जो लाइन्स हैं, यानी पोएट्री हो या प्रोज हो, आपके जो कहानी या कविता जो भी है, उनमें से आपके बीच के लाइन्स को भी पूछे जाएंगे, कहीं से उठा करके दे देंगे कि ही हैथ नो डिज़ायर नोर सेंस, ये किस कहानी से लिया गया है या किस पोएट्री से लिया गया है। तो इसको आपको जब कहानी को लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे तभी आपको ध्यान रहेगा। ओके, तो ये ही हैथ नो डिज़ायर नोर सेंस, तो ये किससे लिया गया है? स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। आंसर इज़ डी, आंसर इज़ डी। द मॉडर्न इंग्लिश ऑफ दी इज़, 8th क्वेश्चन क्या है? द मॉडर्न इंग्लिश ऑफ दी इज़, सेम क्वेश्चन जिस तरह से प्रीवियस में हम अभी देखे कि ये क्या था उसमें, हैथ, तो अभी सेम वही आया है, उसी पोएट्री से लिया गया है। द मॉडर्न इंग्लिश ऑफ दी इज़, दी का मॉडर्न, जो मॉडर्न अभी का इंग्लिश है उसको दी में, दी वर्ड को पहले के जो एंशिएंट इंग्लिश थे उसको कन्वर्ट करके अभी क्या कर दिया गया? यू। दी का रियल मीनिंग क्या है? यू। क्या है? यू। एंड नेक्स्ट 9 क्वेश्चन इज वेरीनेस मीन्स, वेरीनेस जो क्वेश्चन के जो मीनिंग है, वर्ड मीनिंग, इसको भी एग्जाम्स में कई बार पूछे गए हैं और वेरीनेस कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, इसलिए इसको ध्यान में रखेंगे। वेरीनेस मीन्स क्या होता है? टायर्डनेस, थका हारा, थका हुआ। ओके, वेरीनेस मीन्स टायर्डनेस। क्या है? टायर्डनेस। और यहाँ हमारा जो जितने भी ऑब्जेक्टिव है वो कंप्लीट हो चुका है, और इसको काफ़ी ध्यानपूर्वक देखें और अच्छी तरह से इसको याद कर लें। ये कई बार अपने प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम में जो पूछे जा चुके हैं। ओके, एंड नेक्स्ट ईयर के एग्ज़ाम में भी ये काफ़ी पूछने के चांसेस हैं, तो इसको ध्यान में रखेंगे। एक क्वेट आपके लिए कि परिंदों को नहीं दी जाती है तालीम उड़ानों की, वो खुद ही तय करते हैं मंजिल आसमानों की, रखता है जो हौसला आसमां को छूने का, नहीं होती है परवाह उसे गिर जाने की। तो आप अपने हौसला बनाए रखें और पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें और अच्छे से अच्छे मार्क्स अचीव करें। ओके, आज तक के लिए इतना ही, एंड बाय बाय, मिलते हैं।